Assalamu alaikum dear viewers, I hope you are fine. In this lecture we are going to talk about the difference among another, other and others. तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि another, other और others में क्या फ़र्क है। तो सबसे पहले जान लेते हैं another के बारे में। another का जो मीनिंग हम लेते हैं तो इंग्लिश में हम कहते हैं कि another का मतलब है वन मोर, के एक और हम कह सकते हैं an एक्स्ट्रा, कोई इजाफी, an एडिशनल, an अल्टरनेटिव, a डिफरेंट। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास कोई चीज़ मौजूद है और हम उसी तरह की एक और चीज़ की बात करते हैं तो फिर हम another बोलते हैं। तो ये हम एडजेक्टिव की तरह भी इस्तेमाल कर सकते हैं और प्रोनाउन की तरह भी इस्तेमाल कर सकते हैं। एग्ज़ाम्पल की तरफ आते हैं, वी हैव अनदर बुक फॉर यू। तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास एक दूसरा किताब है आपके लिए। तो इसका मतलब ये है कि एक किताब ऑलरेडी मौजूद है और अब दूसरे किताब की बात हो रही है, तो इस वजह से यहाँ पर अनदर इस्तेमाल किया गया है। तो अनदर का मतलब हुआ दूसरा। और इसमें एक पॉइंट ये है कि अनदर के बाद जो नाउन हम इस्तेमाल करेंगे तो वो हमारे पास सिंगुलर होगा, यानी वाहिद होगा। तो आप बुक की तरफ देख सकते हैं, वो हमारे पास सिंगुलर नाउन है। अब हम जब अदर की बात करते हैं तो अदर का मतलब भी दूसरा होता है, लेकिन अनदर और अदर में डिफरेंस ये है कि अदर जो है ये हम तब इस्तेमाल करेंगे जब हम प्लूरल की बात करते हैं। तो इसके बाद जो नाउन होगा उसका हम प्लूरल फॉर्म इस्तेमाल करेंगे। वी हैव अदर बुक्स फॉर यू। तो हमारे पास आपके लिए और किताबें हैं। तो आप देख सकते हैं कि अदर के बाद यहाँ पर बुक्स लगा है, यानी कि प्लूरल नाउन है। तो ये हुआ अदर। तो इसका मतलब भी यही होता है। अगर इंग्लिश में हम कह लें तो हम कह सकते हैं अदर का मतलब होगा मोर इन एडिशन टू द वंस ऑलरेडी मेंशन्ड, या अल्टरनेटिव और डिफरेंट। मतलब जो तादाद हमारे पास है, जो हमारे पास है, उनसे हम ज़्यादा की बात करते हैं, और की बात करते हैं। तो ये भी हम एडजेक्टिव या प्रोनाउन की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं अदर्स की। तो अदर्स को हम प्रोनाउन या नाउन की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। रिप्लेसेस अदर, ये अदर को रिप्लेस करता है, मतलब अदर की जगह हम अदर्स इस्तेमाल कर सकते हैं। प्लूरल नाउन प्लस प्लूरल नाउन। अदर्स इज़ नॉट फॉलोड बाय अ नाउन। अब आप कह लेंगे, आप सोच रहे होंगे कि अदर और अदर्स में क्या फ़र्क है। तो अदर जो है, अदर के बाद हम जो प्लूरल नाउन है वो लगाएंगे और अदर्स के बाद हम प्लूरल नाउन नहीं लगाएंगे। इसमें वो प्लूरल नाउन जो है वो अंडरस्टूड होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अदर्स इज़ इक्वल टू अदर पीपल। तो इसमें ये पीपल जो है ये अंडरस्टूड है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कह लूँ कि हेल्प अदर्स या डू गुड टू अदर्स, दूसरों के साथ अच्छा सलूक करो। तो इसमें अदर्स के साथ हम कह सकते हैं कि ये ऐसा भी हो सकता है, डू गुड टू अदर पीपल, लेकिन ऐसा नहीं बोल सकते डू गुड टू अदर्स पीपल, फिर ये गलत होगा। तो जब हम अदर्स लगाएंगे, सिंपली बात है, तो उसके बाद हम फिर नाउन नहीं लगाएंगे और अदर के बाद हम नाउन लगाएंगे। एग्ज़ाम्पल्स की तरफ बढ़ते हैं। दीज शूज़ आर टू स्मॉल। ये जूते जो है ये बहुत छोटे हैं। डू यू हैव एनी अदर शूज़। क्या आपके पास इसी तरह के दूसरे शूज़ हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं प्लूरल नाउन हमने लगाया है अदर के बाद। और दूसरा एग्जांपल देखिए, डू यू हैव एनी अदर्स। क्या आपके पास इसी तरह और हैं। तो आप देख लें अदर्स के बाद हमने प्लूरल, उसके बाद जो है ना हमने नाउन नहीं लगाए हैं। So this was all about the use of another, other and others. I hope you got it. Thank you so much for watching this video.